आज का स्वमान मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। कैसे मिलती हैं सफलताएं? शक्तियों से। क्योंकि जितना बड़ा कार्य हो उतनी बड़ी शक्ति चाहिए ना। दुनियावी हिसाब से कहीं नॉलेज की शक्ति चाहिए, तो कहीं धन की शक्ति, तो कहीं तन की शक्ति, दुनियावी हिसाब से। लेकिन इन सब के पीछे ईश्वरीय शक्तियाँ काम करती हैं, जो अंदर समाई होती हैं। वो इन बाहर की शक्तियों को लाती हैं। अंदर अगर सहन शक्ति है, ठीक परख निर्णय शक्ति है, तो उसका प्रभाव तन पर, धन पर, समझ पर, सब पर पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा, सफलता के लिए शक्ति कहाँ से आती है? बाबा से आती है। तो जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहते हैं, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार हो जाता है। क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान है और सदा कंबाइंड होकर रहना, उनको साथी के रूप में महसूस करना। तो सर्व शक्तियाँ अधिकार मीन्स अंदर समाई रहेंगी, अपनी प्रॉपर्टी जैसे बन जाएगी। क्योंकि सदा कंबाइंड रूप है। फिर बाबा ने कहा, अगर कहीं कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में कमी है। बहुत बार अगर किसी को लगता है कि जितनी सफलता होनी चाहिए जीवन में मेरी उतनी नहीं है, तो फिर चेक करना चाहिए कि बाबा को साथी बनाकर कितना रखते हैं। साथी भी ऐसा जिसको बाबा ने शब्द यूज़ किया, कंबाइंड, जुड़ा रहे। बाबा ने एक मुरली में उदाहरण दिया था, जैसे दो जुड़े हुए बच्चे पैदा हो जाएं तो क्या होगा? जहाँ जाएंगे साथ ही जाएंगे, जुड़े ही रहेंगे ना। अब हाथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो 24 घंटे जुड़ा हुआ है ना, इसका कोई अलग होने का टाइम थोड़ा ही होता है। चश्मा उतारा जा सकता है, पर जो चीज़ जुड़ी हुई है वो नहीं उतारी जा सकती। ऐसे ही बाबा ने कहा, अगर कंबाइंड रहने में, सदा साथ रहने में कमी है तो सफलता में कमी है। तो जहाँ सफलता में अभाव दिखे किसी भी रूप से, किसी भी रूप से, A to Z, चाहे संबंधों में, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे धन में, चाहे और दुनिया की बहुत सारी बातें होती है, किसी भी रूप में सफलता में कमी है तो कंबाइंड रहने में कमी है। चेक करना चाहिए। तो बाबा ने आज कहा कि सर्वशक्तिमान बाप जो है अविनाशी साथी है, तो उस अविनाशी साथी को सदा साथ रखो, तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। सर्वशक्तिमान बाप हमारा अविनाशी साथी है, तो उसके साथ कंबाइंड रहने से सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। और ऐसे बच्चों के सफलता आगे पीछे घूमती है। मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के
सफलता आगे पीछे घूमेगी। वो खुद डाउटफुल नहीं होंगे या फिर मारामारी नहीं करेंगे, कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, ये वाला पार्ट उनका नहीं होगा। उसके बजाय उनको लगेगा सफलता तो हुई पड़ी है। जन्म सिद्ध अधिकार जो होता है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मिलता ही मिलता है। तो सफलता को बाबा ने कह दिया बर्थ राइट। भगवान के यहाँ जन्म लेने का अधिकार मिल गया बच्चों को। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि आप मेरे बच्चे हो तो आपको ये अधिकार देता हूँ, परंतु किनको? जो अविनाशी बाप को सदा साथ रखते, उनके साथ कंबाइंड होकर रहते। तो ऐसा प्यारा बाप, ऐसा प्यारा जीवन साथी, तो क्यों ना उसको साथ रखें और सारे काम उसी से कराएं। वो काम करता, वो हमारा साथ निभाने के लिए तैयार बैठा, अभी हमारी बात सुनता है। न सिर्फ हम उनके आज्ञाकारी बनते हैं, लेकिन वो हमारी भी बात मानता, बच्चों का आज्ञाकारी बन जाता है। तो इसलिए महसूस करना है संगम युग पर, ये अनुभव बढ़ाने हैं कि सफलता मेरे आगे पीछे घूमती है, सर्व शक्तियाँ मेरा अधिकार हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ऐसे नहीं कि आप बुलाओ एक शक्ति को आ जाए दूसरी। आपने बुलाया सहन शक्ति आओ, और सामना करने की शक्ति आ गई, तो क्या होगा? क्या होगा? समझ सकते हैं ना, सारे हंस रहे हैं। तो जिसको बुलाओ वही शक्ति आए, तो कहा जाएगा कि आपका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। तो अधिकारी जो होता है ना, बाकी लोग उसका कहना मानते होते हैं। तो शक्तियाँ जब आपका कहना मानेंगी तो सफलता ना हो, ये असंभव है। तो हमें हर दिन के वरदान को गंभीरता पूर्वक लेना है। यहाँ से मुरली सुनकर जब घर जाते हैं तो जाते ही एक काम करना चाहिए, वरदान दोहरा लेना चाहिए, स्वमान अंदर टिका देना चाहिए, ताकि कर्म क्षेत्र पर वो याद रहे तो काम करे। क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसमें स्मृतियों का, कि आज मेरे उस्ताद ने मुझे क्या गाइड किया, तो उस गाइडेंस पर मैं चलूं। क्योंकि रोज़ की गाइडेंस बहुत स्पेशल है। रोज़ बाबा हमें पूर्ण डाल के दे देता है कि इस पर लिखो, और अगर वो पूर्ण ही मिस कर दिए तो फिर तो हमारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी ना। तो रोज़ घर जाते ही अंदर रिफ्रेश कर लेना चाहिए, आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया, आज का दिन स्वमान कौन सा रखना है। तो कर्म से पहले स्वमान पेट में डालो कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान मेरा साथी है पूरे संगम युग, और उसकी सर्व शक्तियाँ मेरा अधिकार हैं, और सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, सफलता तो मेरे आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि अविनाशी बाप है, सर्वशक्तिमान साथी है, तो उससे मिली हुई शक्तियाँ भी अविनाशी हैं। तो ऐसा अपने अंदर चिंतन को रिफ्रेश करके फिर कर्म क्षेत्र पर उतरना चाहिए। फिर आप महसूस करेंगे कि कर्म करते करते बीच बीच में भूलता है। क्यों?
कर्म बुद्धि पर हावी हो जाता है। तो भूल गया, कोई बात नहीं, फिर रिवाइज कर। नोटबुक सामने रखो, हर 1-2 घंटे बाद चेक कर लेना चाहिए कि मुझे आज का होमवर्क याद है। मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैंने अपनी पढ़ाई ठीक पढ़नी है। तो हमारा उस्ताद ऐसा है, इस पढ़ाई से हमें सुखी करता जाता, हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाती है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। तो क्या करेंगे? याद रखेंगे, मैं हूँ सफलता मूर्त आत्मा। ठीक है।